बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन जहरीली शराब से मौत की बातों को सिरे से नकारती है। मौत बीमारी से होने की बात प्रशासन की ओर से की जा रही है, जबकि विपक्षी पार्टी बीजेपी आरोप लगा रही है कि संदिग्ध मौत जहरीली शराब से ही हुई है। गोपालगंज में एक बार फिर संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पांचों मृतकों की उम्र 25 से 65 साल के बीच है, जबकि सभी की मौत 48 घंटे के भीतर हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव की है। 2 लोग अब भी बीमार बताए जाते हैं, जिनका इलाज चल रहा है। गोपालगंज के डीएम के मुताबिक ये सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे और उनकी मौत हो गई। किसी की भी शराब से मृत्यु नहीं हुई है और जो एक झबरू राम है उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। तो न कहीं भी शराब का ये हुआ है, यह एक अफवाह मात्र है। लेकिन बीजेपी मौत की वजह जहरीली शराब बता रही है। पार्टी के नेता पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और बिहार में शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सत्ताधारी जेडीयू के नेता बीजेपी पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। आए दिन खबर आ रही है कि बैकुंठपुर के जो दियारा क्षेत्र है वहां शराब का सबसे अधिक निर्माण हो रहा है, जहरीली शराब बनाई जा रही है। लगातार वहां भट्टियों को प्रशासन जाकर के दिखावा के लिए ध्वस्त करता है और एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है। नीतीश कुमार जी, ये सीधा आप पर आरोप है कि बिहार की जनता को जहरीली शराब आप पिला रहे हैं। किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि 5 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई है? मैं तो मांग करता हूं एसपी और डीएम गोपालगंज से कि ऐसे नेताओं के खिलाफ जो लोग साजिश कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ एक कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन पहले ही 18 नवंबर को सीतामढ़ी के बाजपट्टी में इसी तरह संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई थी। परिजनों ने चुलाई शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात कही थी और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना को एसपी ने गंभीरता से लिया था और 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार गुप्ता और 2 कांस्टेबल शामिल थे। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी में 18 नवंबर की घटना से ठीक 2 दिन पहले बेगूसराय में भी संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि इलाके में खुलकर शराब की बिक्री हो रही है, पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। अब गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में 5 लोग की मौत को लेकर इन्हीं वजहों से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बिहार में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत की वजह क्या है? एक हफ्ते के भीतर आखिर 11 लोग की मौत कैसे हो सकती है? सीतामढ़ी में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी, बाकियों का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सीतामढ़ी में 18 नवंबर को संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बाजपट्टी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जहां पूरे मामले की जानकारी ली गई। इस पूरे मामले में बीजेपी नेताओं ने सीधे नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में शराब माफिया सक्रिय हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि पुलिसकर्मियों को सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं काम चलेगा, बल्कि उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए। शराब के खिलाफ अभियान को लेकर बीजेपी ने जिला घेराव का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के बाजपट्टी में 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की जान चली गई, जिसके परिजनों के साथ जब बातचीत की गई तो उन्होंने चुलाई शराब से मौत होने की बात कही है और यही कहा कि जब उन्होंने चुलाई शराब का सेवन किया तो अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एसपी ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया था। माननीय नीतीश कुमार जी के अहंकार के कारण आज बिहार के अंदर सैकड़ों विधवा और अनाथ बच्चा का जिम्मेवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये दारूबंदी के नाम पर बिहार को मौत के मुंह में सुला रहे हैं। दारूबंदी हो नहीं रहा है, दारू के नाम पर इनका थाना प्रभारी और प्रशासन पैसे की वसूली कर रहा है।
और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। अरे हम लोग लड़ करके सदन से सड़क तक मुआवजा देने की मांग किए थे, तो सदन में बोलते थे कि जो पिएगा सो मरेगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। आज विवश किए हैं कि मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इस अनाथ बच्चे और विधवा को इंसाफ भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, और अब कोई बिहारी विधवा न बने, इसकी लड़ाई होगी। इस सरकार के संरक्षण में इस प्रकार का कारोबार फल फूल रहा है, और जिस प्रकार यहाँ थानेदार के रोल की, थानेदार की जो भूमिका है, उसके बारे में लोगों ने कहा कि थानेदार के संरक्षण में यहाँ शराब बिचवाई जा रही है, आपने सुना होगा। और ये घटना, बिल्कुल इस घटना की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और हम मांग करते हैं कि जो दोषी है उसको तुरंत उसको सजा मिले, और जो पीड़ित परिवार है जिसका जबरन आपने बॉडी संस्कार करा दिया बिना किसी पोस्टमार्टम के, उस पीड़ित परिवार को आप 4-4 लाख मुआवजा की जो बात है वो तुरंत दीजिए, और परिवार के एक लोगों को नौकरी भी दीजिए ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। और गोपालगंज में संदिग्ध परिस्थिति में हुई 5 लोगों की मौत के मामले पर सदर एसडीएम ने जहरीली शराब से मौत से इनकार कर दिया है। एसडीएम ने यह कहा है कि सभी की बीमारी से मौत हुई है। बैकुंठपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मृतक अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और अलग अलग बीमारियों से उनकी जान गई है। एसडीएम ने लोगों को अफवाह से बचने की अपील की है। पहले तो यह आरोप लगाया जा रहा है कि एक ही जगह के 5 लोग हैं और सभी की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है, और एक ही दिन में सभी की मृत्यु हुई है। तो यह बात बिल्कुल निराधार है। ये एक ही जगह के लोग नहीं हैं, यह 4 अलग अलग गांव के लोग हैं, और ये गांव भी आसपास नहीं है। कुछ गांव की दूरी 8 से 10 किलोमीटर के बीच है। और इससे भी